जीजा अपनी गवार साली के साथ रेस्टोरेंट गया। दोनों खाना खा रहे थे। जीजा ने पूछा, साली साहिबा आप क्या लीजिएगा? साली, जो आप कहिए जीजू। जीजा, वेटर जरा मेनू लाना। साली, वेटर एक मेनू मेरे लिए भी ले आना, मैं भी मेनू ही खाऊंगी, ये नया डिश लग रहा है। ये देख जीजा अभी कोने में बैठ के रो रहा है, नहीं समझे तो दोबारा देखे। दामाद 14 दिनों से ससुराल में था। सास ने तंग आके बोला, दामाद जी कब वापस जा रहे हैं? दामाद ने पूछा, क्यों? सास ने बोला, बहुत दिन हो गए ससुराल में। दामाद ने गुस्से में बोला, आपकी बेटी तो 6 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास ने बोला, वो तो वहां ब्याही गई है। दामाद ने हंसते हुए बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूं? सास वहां से चली गई। साली अपने जीजा के साथ रोज सब्जी खरीदने जाती। उस मोहल्ले की बहुत सारी औरतें वहां से सब्जी लेती थी। सब्जी वाला सभी को सब्जी उधार दे देता था और रजिस्टर पर लिख लेता था। एक दिन साली ने जीजा से बोला, जीजू वो सब्जी वाला तो मेरा नाम नहीं जानता, फिर वो रजिस्टर पर कैसे मेरा खाता बना रहा है? जीजा ने सोचकर बोला, हाँ साली साहिबा, आपने ठीक कहा, चलिए आज देखते हैं। जीजा ने चुपके से उसकी रजिस्टर निकाली और देखा। उस पर लिखा था, मोटी पे 200 उधार, बकबक करने वाली पे 400, बिल्ली जैसी देखने वाली पे 300, जीजा के साथ जो चिमकांडी आती है उस पर 200। ये देख जीजा जमीन पर लोट लोट कर हंसने लगा। साली का मुंह बन गया, नहीं समझे तो दोबारा देखिए। एक बोला, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीवी ने भी 3 इडियट्स देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए थे। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहां भागा जा रहा है, बताकर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूं, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही हैं। डॉक्टर साहब तेजी से दौड़ते हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे लॉबी में पहुंचे, कुछ लोग उनके चारों ओर घेर कर शिकायत करने लगे, इतनी देर से आए हो, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, आपको कॉल कर करके थक गए हैं, आपका बच्चा होता तो आप इतनी देर से आते क्या? डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर कदम बढ़ा दिए। 2 घंटे बाद जब वे बाहर निकले तो वही लोग फिर से उन्हें घेर कर बच्चे के बारे में पूछने लगे। बताइए बच्चा कैसा है? डॉक्टर साहब ने थके हुए स्वर में कहा, बच्चा ठीक है, वह रिकवर हो जाएगा। उन्होंने तेजी से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन लोग उन्हें रोक कर बोले, बात तो करो, अपने आप को क्या समझते हो? डॉक्टर साहब ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, जो भी सवाल है उन सब के जवाब नर्स दे देगी, आप चिंता मत करो। यह कहकर वे वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद नर्स आई और बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी देने लगी, लेकिन लोगों ने बच्चे की स्थिति जानने की बजाय डॉक्टर के व्यवहार पर सवाल उठाए। यह डॉक्टर इतना घमंडी क्यों है? नर्स ने हल्की आवाज में कहा, ऐसा मत कहिए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको शायद पता नहीं है, आज उनके अपने बच्चे का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। हमें भी लगा कि वे शायद नहीं आएंगे, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि एक मरीज की जान बचानी है तो वे तुरंत दौड़े चले आए। अब वे इतनी जल्दी इसलिए चले गए क्योंकि शाम को उन्हें अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो गए। नर्स की बातों ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया। किसी की स्थिति जाने बिना उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ऐसी ही कहानी के लिए हमारे पेज से जरूर जुड़े। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ खाई जाती है। उसी तरह अंग्रेजी भी उतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। और हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही कोई कहता है हिंदी में समझाऊं क्या, तुरंत सारे समझ जाते हैं।